गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ अखिल रॉय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखिल रॉय जीएस। राइट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंडे से हमारे एपिसोड शुरू हो रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि साइंस से बायोलॉजी में शुरू कर रहा हूं। और आज बायोलॉजी का एपिसोड नंबर 1 है, जिसमें मैं बात कर रहा हूं इंट्रोडक्शनरी पार्ट के बारे में। राइट, जैसे कि आपको सबको पता है कि इंट्रोडक्शन पार्ट से कोई क्वेश्चन तो नहीं आते, बट हाँ, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिकॉज इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ने से होता है ये है कि आपको ये पता चलता है कि आपको शुरुआत कहाँ से करना है। तो इस सीरीज़ का पूरी तरीके से यही मोटिव है कि आपको जीरो से शुरू करना है और एक एडवांस लेवल तक जा कर के मैं आपको पिक करूँगा, लिफ्ट करूँगा, जहाँ से आपके किसी भी एग्जामिनेशन में अगर बायोलॉजी से कोई क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो आप उसको टैकल कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो उन नीडी स्टूडेंट को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग मोर देन दिस। राइट, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वेल, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम क्या करते हैं ना, बेसिकली कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए, हम बायोलॉजी यहाँ लिखा है कि हैव स्टडी अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल। तो बायोलॉजी में हम प्लांट्स और एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम एनिमल बोल रहा हूँ तो इसमें ह्यूमन भी है। राइट, तो इसमें ह्यूमन भी, हम भी आते। अब क्या है ना कि बायोलॉजी, शुरू में तो बायोलॉजी था, लेकिन बायोलॉजी को बाद में 2 भागों में हमने बांट दिया। कौन कौन सा? एक तो बोटनी और दूसरा जूलॉजी। आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोटनी होता क्या है, जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं। राइट, दूसरे स्लाइड में ये देखिए बोटनी है। तो बोटनी में क्या है ना कि बोटनी में हम बेसिकली प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और बोटनी के फादर जो है ना, उनको हम थियोफ्रेस्टस कहते हैं। ये जो आपको भाई साहब दिख रहे हैं, ये महाशय जो दिख रहे हैं, यही है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस की एक बुक है, वो आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आपको इतना याद रखना है कि बोटनी प्लांट के बारे में स्टडी के लिए एक बहुत अच्छा मटेरियल है, और एक तरीके से इसके फादर जो हैं थियोफ्रेस्टस है। राइट, अब बात करते हैं जूलॉजी की। तो जूलॉजी में भी वही है। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, और जब मैं एनिमल बोलूँ तो बस एनिमल मत समझिएगा, एनिमल में हम भी आ रहे हैं। राइट, और इनके फादर जो है एरिस्टोटल हैं। एरिस्टोटल महाशय ये हैं। एरिस्टोटल बहुत बड़े ज्ञानी थे। इन्होंने यहाँ तक कि सिकंदर को अपना शिक्षा दिया था। सिकंदर इनके शिष्य रहे हुए हैं। राइट, जो आगे चल कर विश्व सम्राट बन जाते हैं। राइट, तो अरस्तु की महिमा अपरंपार है। राइट, तो अरस्तु सच में बहुत बड़े इंसान थे। देखिए, हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैं जूलॉजी और बोटनी, तो बोटनी को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। राइट, बोटनी को मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बोटनी में अगर पढ़ाने लगूँ तो आप थोड़ी बोरियत महसूस करेंगे। तो मैं जूलॉजी शुरू कर रहा हूँ, और जूलॉजी में जो पहला आपका जो फर्स्ट जो आप पढ़ने वाले हैं वो है सेल। और सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ जो आपको सेल के बारे में जाननी चाहिए वो ये है कि इसका बायोलॉजिकल नेम। देखिए, सेल का बायोलॉजिकल नेम है साइटो, और साइटो का मतलब होता है वही सेल। ठीक है, अब इस सेल के बारे में अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई कई बार आया हुआ है कि सेल, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। हिंदी वाले भी परेशान मत होइएगा, मैं सब हिंदी में ही बोल रहा हूँ। आपका क्वेश्चन आएगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। राइट, देखिए, सेल का इतिहास कुछ ऐसे है कि सबसे पहले एक इंसान थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल की खोज की थी, लेकिन उनका किस्मत खराब था। उन्होंने जो सेल खोजी थी वो एक डेड सेल थी, और डेड सेल को उन्होंने नेक्रोसिस नाम दिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेड सेल को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। तो इनको मन रूप पूरी तरीके से सक्सेड नहीं हो पाया, लेकिन जो काम रॉबर्ट हुक नहीं कर पाए, ल्यून हॉक ने कर दिखाया। क्योंकि ल्यून हॉक ने जो सेल खोजी थी आगे चल करके, वो एक लिविंग सेल थी। तो सेल इस तरीके से हमारे सामने आया। राइट, अभी देखिए, सेल का क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सेल को कहते हैं कि दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर के सबसे छोटे वाले अंग हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम सेल में आपको पढ़ाऊंगा तो सेल में बहुत सारे पार्ट में बताऊंगा। तो ये एक बात बताइए कि ये छोटा वाला पार्ट, सबसे छोटा वाला शरीर का सबसे छोटा वाला भाग होगा या फिर सेल? जाहिर सी बात है, जब सेल से भी छोटा अगर कुछ चीज़ है तो हम सेल को कैसे छोटा कर सकते हैं? तो हमारी बात यहाँ कट जाती है। लेकिन एक आई बहुत साल पहले एक थियरी, सेल थियरी को इन 2 महाशयों ने, देखिए ये जो है ना दाढ़ी वाले बाबा, ये दाढ़ी वाले बाबा का नाम है स्वान। ठीक है, और इनका नाम है स्लाइडन। तो इन दोनों महात्माओं ने क्या किया कि एक सेल थ्योरी प्रपोज की। उन्होंने कहा था कि सेल जो है ना ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, और स्ट्रक्चरल यूनिट में स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या है? देखिए, हिंदी में, हिंदी वाले समझिए कि सूक्ष्मतम संरचनात्मक
इसे मिटा देता हूँ मैं, ये मिटो। तो इन्होंने कहा कि सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई, इसका मतलब कि एक ऐसा इकाई जो पूरी तरीके से काम करता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, देखिए अगर ये पार्ट है, ठीक है, अब इसमें एक ये समझ लीजिए कि मैं आगे वाले क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होता है। तो अगर सिर्फ मैं माइटोकॉन्ड्रियल अगर बाहर निकाल दूँ ना तो ये पूरे बदन को नहीं चला पाएगा, राइट। तो अगर गोल्जी बॉडी में निकाल दूँ तो भी हमारे पूरे बदन को नहीं चला पाएगा। ये सारे काम कब करेंगे, जब ये सारे एक साथ मिलकर रहेंगे, और जब सारे एक साथ मिलकर रहेंगे ना तो सेल बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये अकेले इसमें से आ जाए तो ये स्मॉलेस्ट तो हैं, ये बॉडी के स्मॉलेस्ट सेल हो सकते हैं, पार्ट हो सकते हैं, बट ये स्ट्रक्चरल नहीं है, ये काम नहीं करेंगे। ये काम कब करेंगे, जब ये सेल के अंदर रहेंगे। तो इस तरीके से काम करने के आधार पर सबसे छोटा वाला अगर कोई पार्ट हमारे है तो वो सेल है। तो यहीं से आपको डेफिनेशन मिलता है कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। यहाँ एक चीज़ मैंने छोड़ा हुआ है, वो आप याद रखिएगा, यहाँ इसको हम स्मॉलेस्ट कहेंगे, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से सेल का हमें डेफिनेशन मिलता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। रेलवे वगैरह एग्जामिनेशन को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ा जो सेल होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटा वाला जो सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है, याद रखिएगा। सबसे लंबा सेल जो होता है वो हमारे दिमाग की जो नेफ्रॉन कुछ ऐसे होती है, राइट, ऐसे कुछ होती है। आगे मैं आपको बढ़ाऊंगा जब मैं आपको माइंड पढ़ा रहा हूँगा, राइट। तो सबसे लंबी जो सेल होती है वो न्यूरॉन होती है। अब मेल और फीमेल में बात करते हैं। मेल में ना सबसे बड़ा जो सेल होता है वो स्पर्म होता है, और फीमेल में जो सबसे बड़ा होता है वो ओवम होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए जो बच्चे मुझे रिक्वेस्ट करेंगे उनके लिए मैं आपको बहुत जल्दी, अभी थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन की वजह से मैं टेलीग्राम चैनल नहीं बना पा रहा हूँ, तो टेलीग्राम जैसे ही चैनल बनाऊंगा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। ऑलराइट, आई होप आप बोरियत महसूस नहीं कर रहे होंगे, आपका हर एक चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा, राइट। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी चाहिए। सेल का सबसे लास्ट वाला पार्ट, जो इस सेशन का भी लास्ट पार्ट होगा, सेल डिवीज़न। देखिए ये सेल डिवीज़न क्या है, सेल डिवीज़न हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर सेल डिवीज़न नहीं होगा तो आपने देखा होगा कभी कभार कि ये आपका हाथ है, किसी ने इस पर मार दिया और यहाँ एक ब्लैकिश पार्ट हो जाता है, काला पड़ जाता है। लेकिन अगर 5-6 दिनों तक आप ऐसे छोड़ देंगे तो ये खुद ब खुद अपने आप कम हो जाता है। आपको पता है ये क्यों? ये जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीज़न की वजह से हुआ है। अगर सेल डिवीज़न नहीं होता वो काला का काला ही पड़ जाता है। एक्चुअली होता ये है ना कि इधर का सेल, यहाँ के सेल क्या हो गई हैं, डेड हो गई हैं, राइट। तो यहाँ का जो सेल है ना टूट टूट करके इसको भरने लगते हैं, और इसको भरने की वजह से होता ये है कि यहाँ पूरा तरह से क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। तो सेल डिवीज़न हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो लीवर में क्या है ना कि लीवर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न होते हैं और मिनिमम न्यूरॉन में होता है। यानी लीवर में अगर कोई कट फट जाएगा ना तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और न्यूरॉन में भाई साहब देखो, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर दिमाग में बहुत कम चांसेस होती हैं कि सेल रिपेयर हो जाए, सेल में डिवीज़न नहीं होती न्यूरॉन में। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को सर पे मत मारो और गाड़ी चलाते समय आप हेमलेट पहना करो। बिकॉज हेमलेट पहनने से होता है ना कि अगर आप गिरते पड़ते हैं ना तो आपका पूरा बदन तो छिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ सेल डिवीज़न काम करेगा। सेल डिवीज़न वहाँ काम कर रहा है तो वहाँ तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर दिमाग पे चोट लग गई और दिमाग का कोई भी एक सेल मर गया, ठीक है, और हो सकता है वो सेल किसी बड़े आपके बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता था, तो जैसे ही मरेगा वो आपका वो जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, क्योंकि सेल डिवीज़न तो हो नहीं रही तो दूसरा सेल बनेगा नहीं, और उसके वजह से आपका जो पर्टिकुलर पार्ट जो है ना वो काम करना बंद कर देगा। तो कभी भी गाड़ी चलाइए तो हेमलेट पहनिए। और देखिए इस पढ़ाई के चक्कर में देखिए मैंने कितनी नॉलेजेबल बात भी कर दी हुई है, तो ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। तो ये आज के वीडियो में मैंने सेल डिवीज़न बढ़ाया है, टू बी कंटिन्यूड रहने को बोला है मैंने, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, प्यार करते रहिए खुद को, और थैंक यू सो मच अगर आपने अब तक वीडियो देखा है। अगले वीडियो में मैं आपको बता बता देता हूँ पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ा रहा हूँगा और आप पढ़ रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीडी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।